हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 सोल्व करते हैं। हमारा सवाल है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। और ये हमारी इक्वेशंस दी हुई है। अर्थात हमारा सवाल कह रहा है कि अनुपात A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 तथा C1 अपॉन C2 की तुलना करते हुए नीचे दिए गए रेखीय समीकरण में ज्ञात कीजिए कि यह संगत है या असंगत है। यह हमारा सवाल, अर्थात हमारा सवाल पूछ रहा है कि ये कंसिस्टेंट पेयर है या इनकंसिस्टेंट पेयर है। पेयर हमें ये दिए हुए हैं इक्वेशंस में। पार्ट 1 का सबसे पहले सोल्व करेंगे। पार्ट 1, पहली इक्वेशन हमारी है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। यही है, बिल्कुल आसान है साथियों। इसमें किसी भी तरह का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको अभी 2 मिनट में ये समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन हमें मिल गई, इनको हम रेखीय समीकरण के रूप में निरूपित करेंगे। तो रेखीय समीकरण के रूप में कैसे निरूपित करते हैं? हमारा रेखीय समीकरण का क्या था, वो इंट्रोडक्शन में हमने बताया था, ax by प्लस सी इक्वल टू 0। इस रूप में हम इनको निरूपित करेंगे। करते हैं, यह लिखेंगे रीअरेंज द इक्वेशंस 3x प्लस 2y, ये पक्षांतरण करने पर इधर को आ जाएगा -5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गया। इसी प्रकार इसको करेंगे 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, बराबर। अब क्या करेंगे, हमें A1, A2, B1, B2, C1, C2 के ठीक क्वेश्चन नंबर 2 की तरह कोफिशिएंट लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इन दोनों इक्वेशंस को रेखीय समीकरण युग्म के जो व्यापक रूप है उससे तुलना करेंगे। व्यापक रूप मीन्स जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहां लिखेंगे हम कंपेयरिंग टू जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये हमने लिख दिया। तो जनरल फॉर्म हमारी क्या क्या है रेखीय समीकरण युग्म का, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन के लिए। दूसरी इक्वेशन के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशंस के लिए है। अब हम सबसे पहले a1 का कोफिशिएंट लेंगे। तो हमारे a1 का कोफिशिएंट क्या होगा, ये a1 है तो इसमें 3। तो यहां लिखेंगे a1 इक्वल टू 3। इसी प्रकार b1 का क्या होगा, ये b1 है तो b1 का होगा 2। तो b1 इक्वल टू 2। अब हम c1 का लेंगे। c1 का कोफिशिएंट क्या है, c1 का कोफिशिएंट है -5। देन c1 इक्वल टू -5। ठीक इसी प्रकार a2 का लेंगे। a2 का कोफिशिएंट है 2, ये हमने a2 का लिख लिया, a2 इक्वल टू 2। फिर b2 का लेंगे। b2 का हमारे पास क्या है, b2 इक्वल टू -3, तो ये है -3। ठीक इसी प्रकार फिर हम c2 का लेंगे। c2 का कोफिशिएंट क्या है, -7। c2 इक्वल टू -7। ये हमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 के कोफिशिएंट मिल गए। अब बिल्कुल आसान है, जैसा कि हमें सवाल में कहा गया है कि इनकी कंपेयर कीजिए। तो इनको कंपेयर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में रखेंगे, अर्थात भिन्न रूप में रखेंगे। तो अब हम लिखते हैं a1 अपॉन a2
इक्वल टू 3/2। देखते हैं सोल्व हो रहा है क्या, या आगे किसी कॉमन नंबर से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। फिर b1/b2 इक्वल टू 2/-3, ये भी नहीं हो रहा किसी कॉमन नंबर से। फिर ये C2 था, सॉरी, C1/C2 इक्वल टू -5/-7, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 5/7। तो अब इन रेशियोज की हम जब कंपेयर करते हैं तो देखिए A1/A2 हमारा है 3/2 और B1/B2 है 2/3, तो दोनों ये सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। इसी प्रकार C1/C2 भी इक्वल नहीं है। तो अब हम यहां लिखेंगे here A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये हमारा रेशियो ऑफ कोफिशिएंट आ गया कंपैरिजन में। क्या आया, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू, अर्थात A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। हमने हमारे इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो हमें ग्राफ पेपर पर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं, और ऐसी स्थिति में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, और ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। इसी प्रकार जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो ग्राफ पेपर पर हमें दो पैरेलल लाइंस मिलती हैं, और ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, और ऐसे रेखीय समीकरण युग्म को हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है तो ग्राफ पेपर पर हमें दो समपाती रेखाएं अर्थात कोइंसाइड लाइंस मिलती हैं, और ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अनेक सॉल्यूशन होते हैं, और ऐसे रेखीय समीकरण युग्म को हम कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। हमें इसे देखने पर प्रदर्शित हो रहा है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी, और ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमसे यही पूछा गया है कि यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, अर्थात संगत रेखीय समीकरण युग्म है या असंगत रेखीय समीकरण युग्म है। तो अब हम यहां पर लिखेंगे therefore therefore this pair of linear equation is consistent, अर्थात यह रेखीय समीकरण युग्म संगत रेखीय समीकरण युग्म है। यही हमें सवाल में पूछा गया था, अर्थात यही हमारा आंसर है। अब हम इसी का पार्ट 2 सोल्व करेंगे। पार्ट 2 में हमारी इक्वेशंस है 2x - 3y = 8, और दूसरी इक्वेशन है 4x - 6y = 9। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x - 3y = 8, दूसरा है 4x - 6y = 9। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन्हें रीअरेंज करेंगे। ax by + c = 0 के रूप में। तो करते हैं 2x - 3y, या रीअरेंज लिख लेंगे, -8 = 0 इक्वेशन 1, फिर 4x - 6y - 9 = 0, ये इक्वेशन 2 हो गई। फिर ठीक इसी प्रकार इनको हम कंपेयर करेंगे रेखीय समीकरण के व्यापक रूप से। व्यापक रूप हमारा कौन सा है, यह लिखेंगे कंपेयरिंग फ्रॉम जनरल फॉर्म, है ना।
ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये हम लिख देंगे, पहले सवाल में अच्छे से बता दिया इसलिए इसको मैं आपको टाइम कम लगे इसलिए। तो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारा जनरल इक्वेशंस क्या हुआ है, एक तो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 इक्वल टू 0, y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है। अब इन्हें कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a1 क्या होगा, a1 होगा 2, b1 होगा -3 और c1 होगा -8। इसी प्रकार a2 होगा 4, b2 होगा -6 और c2 होगा -9। इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में रखने पर क्या आएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2/4। इसे अब हम देखेंगे कि किसी कॉमन नंबर से कैंसिल हो रहा है क्या, तो ये कॉमन नंबर से कैंसिल हो रहा है तो ये आ जाएगा 2 से कैंसिल होने पर 1/2, तो ये आ जाएगा ये 1/2। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 रखेंगे, ये क्या है -3 अपॉन -6 बराबर। दोनों को हम देखते हैं किसी कॉमन नंबर से कैंसिल हो रहा है क्या, ये भी हो रहा है तो ये आ जाएगा इक्वल टू 1/2। ठीक इसी प्रकार c1 अपॉन c2 को देखते हैं, -8 अपॉन -9। इसके साइन तो कैंसिल हो जाएंगे और ये किसी कॉमन नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा है। तो हम लिखेंगे हैंस कोफिशिएंट की तुलना करने पर हमें क्या मिला, a1 अपॉन a2 इक्वल टू, क्योंकि a1 अपॉन a2 का अनुपात भी 1/2 है और इसका भी रेशो 1/b1 अपॉन b2 का रेशो भी 1/2 है। तो यहाँ लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखिए c1 अपॉन c2 इसके बराबर नहीं है तो यहाँ लिखेंगे नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमारा कंपैरिजन आ गया कंपेयर करने पर। अब हमें पता है जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है तो इसे ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करने पर हमें दो पैरेलल लाइंस मिलती है और ऐसी स्थिति में उस रेखीय समीकरण युग्म का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता और ऐसे रेखीय समीकरण युग्म को हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन this pair of linear equation is inconsistent। यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा गया था। बहुत ही आसान है साथियों, जिस प्रकार पिछले सवाल में किया ठीक उसी प्रकार है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम इसी का पार्ट 3 सोल्व करते हैं। हमारी इक्वेशंस है पार्ट 3 में 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जैसा कि पहले बताया इन्हें रेखीय समीकरण के रूप में व्यक्त कर लेंगे। तो रेखीय समीकरण का व्यापक रूप क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस रूप में व्यक्त कर लेंगे। तो हमें क्या लिखना होगा, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन 1 आ जाएगी। दूसरी 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार अब इनका a1 a2 b1 b2 का कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे व्यापक रूप से। कंपेयरिंग फ्रॉम जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन।
लीनियर इक्वेशंस, अर्थात व्यापक रूप से करेंगे तो वही हमारा क्या था, व्यापक रूप है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इजक्वल टू c2 इजक्वल टू b2y प्लस c2 इजक्वल टू 0, ये व्यापक रूप हो गया। अब a1 a2 b1 b2 के कोफिशिएंट निकालेंगे तो हमारे पास a1 का कोफिशिएंट आया 3/2, नहीं ये a1 है, ये a1 इसमें है x का गुणांक। इसी प्रकार a2 वो b1 हमारे पास मिला, ये b1 है और ये b1 का कंपेयर करने पर गुणांक है 5/3। ठीक इसी प्रकार c1 बराबर -7। अब हम इसी प्रकार a2 का लेंगे 9, b2 का हो जाएगा -10 और c2 का कितना हो जाएगा -14। इन्हें हम फ्रैक्शनल फॉर्म में रखेंगे, अनुपातिक रूप में। a1 कितना हो गया, a1/a2 इजक्वल टू क्या हो गया 3/2/9। 9 के डिनोमिनेटर में क्या लगा लेंगे 1, तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 3/2 इंटू 1/9, यही आएगा। तो ये आ जाएगा कितना, इजक्वल टू 3/18, तो कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/6। ये हमारा क्या आ गया, इजक्वल टू a1/a2। ठीक इसी प्रकार अब हम b1/b2 रखेंगे, b1/b2, तो b1 हमारा कितना है 5/3 और b2 है -10, डिनोमिनेटर में 1 रख लेंगे, आगे सोल्व करेंगे 5/3 इंटू ये ऊपर की तरफ चला जाएगा 1 और ये नीचे रह जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 5/30, कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 1/-6। इस प्रकार हमारा b2 क्या मिला हमें, वो b1/b2 क्या मिला, b1/b2 इजक्वल टू 1/-6 b1/b2 मिला। ठीक इसी प्रकार c1/c2 को लेंगे, c1/c2 में आएगा -7/-14, साइन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कॉमन नंबर 7 से कैंसिल हो रहा है, 7/7 7 7 2 14। इस प्रकार आ गया हमारे पास c1/c2 इजक्वल टू 1/2। तीनों को कंपेयर करेंगे, यार a1/a2 देखिए क्या है 1/6 है और b1/b2 क्या है 1/-6 है। तो इस प्रकार हम यह कहेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। c1/c2 क्या है 1/2 है और ये 1/6 है, तो ये होगा c1/c2। ये कंपेयर करने पर हमें रेशियोज मिलते हैं। हमें पता है कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो ऐसे रेखीय समीकरण युग्म को ग्राफीय पेपर पर निरूपित करने पर हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती है और ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है और ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो अब हम यहां पर लिखेंगे दिस, यहां लिखेंगे देयरफॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। हमसे यही पूछा गया था कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अर्थात रेखीय समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, यही हमारा आंसर होगा।
ओके साथियों, थैंक यू।